किसी दूसरे से सम्मान की आकांक्षी न बने। परमात्मा ने पैदा करके हमें जो सम्मान दिया है वही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे स्पिरिचुअल गुरु ओशो जी कहते हैं। और इसी अच्छे थॉट के साथ इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भूषण सोनावणे वास्तुकार चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे सुशांत सिंह जी के कुंडली का रहस्य। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, ये जो लोग हैं, इनको प्रैक्टिस के लिए और स्टडी के लिए, एज ए केस स्टडी के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। इन लोगों की इच्छा थी कि सर आप इसके माध्यम से हमें बताएं कि ऐसे कौन से ग्रह थे उन कुंडली में और इसका हम लोग किस तरह से अभ्यास करें। तो इंडिविजुअली सब लोगों को बताना इम्पॉसिबल था, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहूँगा कि ऐसे कौन से ग्रह थे उनके कुंडली में, जैसे कि उनके ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी। और चलिए हम देखते हैं सुशांत सिंह जी के कुंडली का रहस्य क्या है। एक्चुअली सेम ऐसा है कि कुंडली में जो भी सिचुएशंस हमारे होती है, ग्रह दशाएं होती है, अंतरदशा महादशा होती है, इन सारों चीज़ों को लेके हमारे ज़िंदगी में परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी में कुछ सिचुएशंस क्रिएट होती है जिसे हम डेस्टिनी ऐसा भी कहते हैं। तो ये कुंडली देखने का जो तरीका होता है वो मैं पहले यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग कुंडली देखने के, प्रैक्टिस करने के वक्त लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, भावचलित कुंडली, नवमांश कुंडली, काल पुरुष कुंडली, अंतरदशा, महादशा, नक्षत्र, नक्षत्रों के स्वामी, इन सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं। उसके बाद जाके पर्टिकुलरली वो सिचुएशन पे वर्कआउट करते हैं और उनके लाइफ में वैसे घटनाक्रम घटित होता है, वो हमें कुंडली के द्वारा पता चलता है। यह करने के लिए बहुत सारे साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और कुछ अच्छे गुरु का सपोर्ट भी इसमें होना चाहिए। तो चलिए, जैसे कि हमने डिसाइड किया था, चलते हैं हम लोग यहाँ पे इस कुंडली का स्टडी करने के लिए। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्रथम स्थान में इनके राहु विराजित है जो मेष राशि में बैठा है और मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल सप्तम भाव में गया हुआ है। प्रथम स्थान में बैठा हुआ राहु एक तरह का अनसेटिस्फाइड लाइफ क्रिएट करता है। किसी भी तरह का इनकम्प्लीट सिचुएशंस लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए होना, अनसेटिस्फैक्शन किसी सिचुएशंस को लेके फॉलो करना और किसी न किसी चीज़ को इनकम्प्लीटनेस फील करना, ये प्रथम स्थान का राहु बताता है। जैसे कि उसका स्वामी जो है मेष का मंगल, वो गया है सप्तम भाव में, तो वो किसी न किसी व्यक्ति के ज़रिए डिपेंड है, किसी न किसी व्यक्ति के ज़रिए ही काम आगे करवाता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे सप्तम स्थान का जो स्वामी है वो है शुक्र, और शुक्र गया हुआ है कर्म भाव में। तो ये भी वही सिचुएशंस क्रिएट करता है जैसे कि सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लूटो, मंगल और केतु। राहु अगर प्रथम भाव में बैठा है तो जाहिर सी बात है कि केतु सप्तम भाव में आना ही है। और केतु, प्लूटो और मंगल एक जगह पे काम कर रहे हैं। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिद्दी लोगों के सामने अपने लाइफ का सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो सप्तम भाव में है। और कर्म उसके ऊपर डिपेंड है क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी उधर से ही आया हुआ है, सप्तम भाव से ही आया हुआ है। हालांकि कर्म स्थान में
बुध और सूर्य की युति है, जो बुध आदित्य योग भी दर्शाती है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाना, कम समय में बहुत दूर दूर तक नाम कमाना, अपने कार्य में कुशल होना, अपने कार्य में अच्छी तरह से गुण गौरव के लिए तैयार होना, ये सारी बातें सिचुएशंस क्रिएट करती है। लेकिन यह जो स्वामी है यहाँ पे, वो है शनि का रास यहाँ पे अपने को दिखाई देता है, और वो है 10 नंबर की जो रास है वो है मकर, और वो यहाँ पे अपने को दिखाई देती है। और उसका जो स्वामी है वो शनि अष्टम भाव में गया हुआ है, ताकि किधर ना किधर किसी व्यक्तियों की वजह से काम में प्रेशर, और काम में प्रेशर की वजह से वो अष्टम भाव में गया हुआ शनि जो है वो उधर के रिजल्ट्स देता है। और अगर हम लोग इस कुंडली में देखें आगे चल के, तो धन भाव में जो 11वीं रास है कुंभ रास का जो स्वामी है वो सैटर्न है, और वो उनका जो पेमेंट है वो रुक के आना यहाँ पे बताता है। पेमेंट रुक के आना यहाँ पे वो बताता है, और वो आगे चल के फिर से अष्टम भाव में गया है। इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी इधर पॉजिटिव बातें, मैं 3 पॉजिटिव बातें इस कुंडली में बताऊंगा, जिनकी वजह से बहुत ही अच्छे रिजल्ट जातक ने पाए हैं। जैसे कि चंद्र द्वितीय भाव में बैठा है, जो चतुर्थेश है, चतुर्थ से आया हुआ है। इसके लिए स्टेट प्रॉपर्टी, वाहन योग, वाहन सुख, अलग अलग तरह के व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों में अच्छी तरह से रिजल्ट्स उन्होंने दिया है। दूसरा अच्छा रिजल्ट इसमें मैं बताता हूँ, द्वितीय स्थान का स्वामी जो है शुक्र, वो गया है कर्म भाव में, जो कार्यकारी भाव बताता है। हर चीज़ में, काम में सक्सेस दिखाता है। तीसरा पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूँ, जो अचानक रातों रात नेम और फेम इनको मिला है। उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है उससे कई गुना ज़्यादा नेम और फेम उनको मिला है, और वो है धनु राशि का भाग्य में बैठा हुआ नेपच्यून। और भाग्य में बैठा हुआ जो नेपच्यून है धनु राशि का, वो उनके लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोजर क्रिएट किया है। कम से कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा नेम और फेम बनाया है, और अच्छी तरह से रेवेन्यू भी जनरेट किया है। इसका आगे का जो पॉइंट है नेम और फेम क्रिएट करने वाला, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो है पंचम स्थान का सूर्य, जो कर्म स्थान में आया हुआ है। तो पंचम स्थान का जो सूर्य है, वो आदमी बहुत ही होशियार और बहुत ही इंटेलिजेंट था, वो इस माध्यम से बताया जाता है। और वो कर्म भाव में बैठा है, तो कार्य कुशलता उसको उन चीज़ों से हासिल होती है, और वो सूर्य है, उसके बदौलत उनको नेम और फेम भी नए तरीके से प्राप्त होता है। तो इस तरह के पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने वाले ग्रहों भी कुंडली में मौजूद है। फिर भी हम कुछ आगे के सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि वो हमारा केस है। मीन राशि का जो गुरु है वो भाग्य में गया है। परदेश गमन, परदेश व्यवहार, अलग अलग तरह के काम के लिए परदेश जाना, घूमना, वो सारी बातें यहाँ पे वो बताता है। लेकिन यहाँ पे सही तरीके में, सही मायने में केस कहाँ पे बना, एक्चुअल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। जैसे कि प्रथम स्थान का स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी कर्म भाव में, और कर्म भाव का स्वामी अष्टम भाव में। दूसरा केस यहाँ पे बनता है लाभ स्थान का स्वामी कर्म स्थान, और कर्म स्थान का स्वामी अष्टम भाव में। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है अष्टम स्थान का स्वामी मंगल, जो वृश्चिक का है, वो गया हुआ है सप्तम भाव में। जो मंगल है ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसमें शनि और हर्षल की जो युति है वो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में है, ये भी हमको याद रखना चाहिए प्रैक्टिस करने के टाइम। तो इस तरह से इस कुंडली में ग्रहों के और स्थानों के इंफॉर्मेशंस मैंने देने का प्रयास किया है। इस तरह के उनको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते थे और किस तरह से उनके लाइफ में बदलाव हुए,
वो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की। जैसे कि ये सारी चीज़ें, ये सारी एस्ट्रोलॉजी पर्टिकुलर उन ग्रहों के रिजल्ट्स, उन स्थानों के रिजल्ट्स और उनकी अंतर्दशा, महादशा और नक्षत्र स्वामी, इनके तहत ये प्रैक्टिस की गई। इतनी सारी बातें एक वीडियो के माध्यम से बताना मुमकिन नहीं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कौन से राशि के स्वामी कौन से स्थान में गए हुए हैं और किस तरह से उनको उसके रिजल्ट्स मिले हैं। यहाँ तक ये कुंडली मैंने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए इसके आगे मैं और थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, फेंग शुई, टैरोट कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और श्री शिव स्वरोदय, लो शू ग्रिड न्यूमरोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन सिखाता हूँ। यूट्यूब के माध्यम के जरिए मैं ईमेल करके अपने स्टूडेंट्स को ये सारी बातें सिखाता हूँ। नॉर्मली हमारे सेशन 7 सेशन या 12 सेशन में एक कोर्स पूरा होता है और ये सेशंस ईमेल के माध्यम से आपको दिया जाता है। ये सेशंस प्राइवेट होता है ताकि ये जो वीडियो है, ये वीडियो पब्लिक में नहीं दिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए जाते हैं। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन के ज़रिए आप घर बैठे सीख सकते हैं। अगर किसी को ये चीज़ में करना है तो मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट्स करें, मुझे कॉल करें, मुझे संपर्क करें। इसी के तहत मैं ये वीडियो यहाँ पे संपन्न करता हूँ। श्री स्वामी समर्थ।